अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 इम्पॉर्टेंट है। दो ही फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं जो कि आपको याद करने होंगे। बाकी ये एक्सरसाइज सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाऊंगा। अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 से काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको आज की वीडियो में बताऊंगा तो इससे ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। 3-4 स्टेप्स हैं, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप जो है इन्हें फॉर्मूलों में बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो आप जो है वो ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप्स की फ़ीस जो है वो 500 है, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार भरनी होगी। इस ग्रुप में जो है वो मैथ के लेक्चर्स पूरी बुक के, और जो है यहाँ पर मैथ के लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर पूरी बुक्स के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और नोट्स भी दिए जाएंगे जिसमें इंग्लिश के, इस्लामियत के, फिजिक्स के नोट्स होंगे। और मैथ के इंशाल्लाह जब बन जाएंगे तो वो भी शेयर कर दूंगा, अभी बने नहीं हैं, ठीक है। जब बनेंगे तो मैं बता दूंगा वीडियो बनाकर। तो अगर आपको नोट्स अलग से चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, 100 रुपीज़ फीस है। इंग्लिश के नोट्स जो है वो तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के हैं। तो चले आ जाए, सबसे पहला सवाल उतारता हूँ और आपको बताता हूँ। देखें, सवाल यहाँ पर उतारने से पहले और सवाल कराने से पहले एक फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूलों के बगैर ये एक्सरसाइज तो तसव्वुर ही नहीं है कि ये हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला ही इधर बेस कर रहा है। तो 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सिंपल यहाँ पर इन्होंने सवाल। तो देखें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर आपको उतारवा देता हूँ। देखिए दो फॉर्मूले इधर जो है वो बेसिक लगेंगे, ठीक है। दो फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला है प्लस का, यानी बीच में आ रहा होगा प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा आपके पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो है वो एडिशन के लिए फॉर्मूला हो गया। एडिशन से मुराद के बीच में प्लस की साइन आ रही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला, यानी अगर बीच में आ रही हो माइनस की साइन, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस जो है वो साइन तब्दील हो जाएगी। कैसे कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और उसके बाद जो है वो बीच में आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ माइनस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, और इसके बाद आएगा 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दो आपने बस याद करने हैं। आपका बस यही काम है कि इन दो फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से आप क्या कर लें, याद कर लें। और मैं हर सवाल के अंदर ये फॉर्मूले लगाता भी रहूँगा, लिखता भी रहूँगा, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए, फॉर्मूले याद भी हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए, फॉर्मूले याद भी हो जाए, एक साथ दो काम निकल जाए हमारे, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखिए ये जो स्क्वायर है ना सिर्फ बी के साथ है, ना 3 के साथ है ना a के साथ, और यहाँ जो स्क्वायर है सिर्फ a के साथ है, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब a के साथ और b के साथ क्यूब है, ऊपर भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूले हो गए हमारे। ये हमारा है सवाल। तो सवाल में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी नहीं देखिएगा, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस आ रहा है। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगना है, कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फॉर्मूले को आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर तमाम जगह पर प्लस आ रहा है, जैसे कि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इसका मतलब है कि इसको जो है वो इसमें प्लस के फॉर्मूले में बंद करना है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आ रहा होता ना, तो इसको जो है वो माइनस के फॉर्मूले में बंद करना होता। तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि एडिशन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि तमाम जगह पर एडिशन आ रहा है। देखें यहाँ भी एडिशन, यहाँ भी एडिशन, यहाँ भी एडिशन, फॉर्मूले में यहाँ भी एडिशन, और आखिरी टर्म के साथ भी एडिशन है, यहाँ भी एडिशन है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। माइनस का फॉर्मूला हम मिटा देते हैं क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बस ये मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखा था। तो ये दो फॉर्मूला आप लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगा, और यहाँ भी हमें क्या करना, फैक्टराइज करना है, यानी छोटा करना है, बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है। तो देखें यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास लग गया। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, ए की जगह पर आपको दिया हुआ है बी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी चीज़ आपको दी हुई है उससे क्यूब अलग कर लें। क्या करें, क्यूब अलग कर लें। पहला स्टेप क्या है कि फॉर्मूला लिख दें, दूसरा स्टेप क्या है, जो भी चीज़ आपको दी हुई है क्यूब अलग कर लें। तो कैसे करेंगे,
इस तरह से देखें, हो गया क्यूब अलग, बी अलग हो गया, क्यूब अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट में 3 लिख दें, जो कि हमेशा आएगा, फॉर्मूले के साथ होगा। ये जगह जो है वो खाली छोड़ दें, ठीक है, ये 2 ब्रैकेट खाली, कोई मुश्किल नहीं है ना, 3 लिख के 2 ब्रैकेट खाली छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए और ना मेरे लिए। 3 लिख कर यहाँ भी 2 ब्रैकेट खाली छोड़ दें। देखिए यहाँ तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ समझाना है आपको, लेकिन फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत हार्ड होंगे, फिर वो जो है अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो दूसरे ब्रैकेट के साथ स्क्वायर लगा दीजिए। फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए यहाँ ए के साथ स्क्वायर है, 3 के साथ, ए के साथ, तो ए के साथ स्क्वायर, यहाँ बी के साथ स्क्वायर है तो बी के साथ लगा दिया। अच्छा, यहाँ बी की वैल्यू आएगी तो बी की वैल्यू यानी ये लिखकर ब्रैकेट इसमें भी लगा दीजिए, सी लिखकर सी को भी क्यूब से अलग कर लीजिए। तो अब फॉर्मूले के साथ मैच कीजिए, ये क्या है आपके पास, ये बी क्या है, ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ ए की वैल्यू देखिए, क्यूब हटा दीजिए, क्यूब नहीं देखिए, क्यूब हटा दीजिए दोनों तरफ से। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास विदाउट क्यूब, आपके पास है बी, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू देखिए विदाउट क्यूब, देखिए विदाउट क्यूब क्या है आपके पास, बी की वैल्यू क्या है आपके पास विदाउट क्यूब, देखिए सी, ठीक है, तो सी आ गया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, चलें पुट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बी क्यूब प्लस 3, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर ए आता है ना, ए स्क्वायर, तो ए क्या है आपके पास बी, इस पे लगा दीजिए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, बी आता है ना, और बी क्या है आपके पास सी, तो यहाँ सी लिख दीजिए। फॉर्मूला देखी जाए और पुट करे जाए, यहाँ 3 है, ठीक है, प्लस लगा के 3 लिख दीजिए। अच्छा, 3 के बाद क्या आता है आपके पास, ऊपर पता चलेगा ए, ठीक है। 3 के बाद आपके पास क्या आता है ए, तो ए की वैल्यू क्या है, दी हुई है आपको बी, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं ऊपर से। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है सी, पुट कर दीजिए, प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी ही एज इट इज आ जाएगा, ये तो निकाल ली थी। ये हो गया फॉर्मूला, और यहाँ स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो ये हम इस फॉर्मूले में ले आए, ये हम इस फॉर्मूले में ले आए। तो ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो इसमें बंद कर दीजिए। ए किसके बराबर है आपके पास, बी के बराबर है, ठीक है। सी, बी किसके बराबर है आपके पास, सी के बराबर है, स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला बंद, फैक्टराइज हो गया। अच्छा, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब लगाइएगा। तो ए प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में दिया हुआ था आपको, आपने इस कंडीशन में क्या कर दिया, फॉर्मूला बंद, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर बोर्ड मूव करा दूं, आपको 3 नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो अब आ गया होगा। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला बंद, आपको इस कंडीशन में दिया हुआ था, यानी इस कंडीशन में आपको ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, आपने इस कंडीशन में इसे बंद करना था, ठीक है। हमने इस कंडीशन को इसमें बंद कर दिया, बस ये 3-4 स्टेप फॉलो किए, बंद हो गया। आगे जो सवाल आते हैं उससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा। चले अगला सवाल उतारते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से सिंपल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन बहुत ध्यान से उतारा करें क्योंकि अगर क्वेश्चन में गलत हो जाएगी ना फिर आगे आंसर सही आने के कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मैं आपके लिए उतार देता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास 8x³ प्लस 12x² y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 3y का क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन, इसको क्या करना है, फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है फैक्टराइज करने के लिए। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, देखिए सब जगह पर एडिशन आ रहा है, तो सब जगह पर एडिशन कौन से फॉर्मूले में आता है, एडिशन के। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल क्यूब का। तो अब हमने ऊपर पहचानना है कि a क्या है बी क्या है, ठीक है। तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3a, ये फॉर्मूले मुझे भी याद हैं, याद है जब मैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, ठीक है, जब से ही ये मुझे फॉर्मूले याद है। हाँ, कुछ भूल गया था मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को जब से बिल्कुल ऐसे याद था कि कोई भी ले तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन मैंने बस एक बार रिवाइज किया, मुझे याद हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने पहले से इसे याद करके रखे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो आप भी फॉर्मूला याद करते रहा करें, रिवीजन करते रहा करें, तो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a प्लस बी के क्यूब का, ये 2 फॉर्मूले जरूर याद रखें, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे इस फॉर्मूले में बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तो ये बहुत बिखेर के दिया हुआ है ना, समझना मुश्किल हो रहा है कहाँ पर क्या आएगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, a की वैल्यू आती है, ठीक है, और a को
हमने बगैर क्यूब के लिखना है। यहाँ पर तो क्यूब में दिया हुआ है ना करके, तो 2 किसका क्यूब 8 किसका क्यूब होता है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लें तो 2 बनता है, 8 बनता है, तो 2 होता है अगर जिसका क्यूब लें तो 8 बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूब को बाहर ले आना है फॉर्मूले के मुताबिक। सिर्फ ए पे क्यूब होना चाहिए, अलग अलग क्यूब नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम फॉर्मूले के मुताबिक 3 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ए की जगह खाली छोड़ देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, बी की जगह खाली छोड़ देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अभी हम वो ढूंढ के लेकर आके लिख देंगे। ए की जगह खाली छोड़ देंगे, बी की जगह खाली छोड़ देंगे और स्क्वायर लगा देंगे बी पर। लेकिन जो आखिरी वाला बी है उसको फाइंड करेंगे। तो ये वाई है, वाई के ऊपर क्यूब है तो इसे बाहर ले जाइए, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ए क्या आपको दिया हुआ है, बगैर क्यूब हटा के देखें, इसका भी क्यूब हटा के इसको, तो ए क्या दिया हुआ है आपको, मैं यूं करके दिखाता हूँ, चले हाथ ही से छुप गया, चले मिटा के दिखाता हूँ। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, 2x a, ठीक है। अब क्यूब वापस लगा देता हूँ। ए क्यूब नहीं लिखना आपने, सिर्फ ए देखना है, ठीक है। तो ए आपको दिया हुआ है 2x, बी क्या दिया हुआ है आपको, बगैर क्यूब हटा के देखें पता चल जाएगा, तो बी आपको दिया हुआ है y, ठीक है। तो ए, यहाँ पर ए आता है ना तो ए पुट कर दीजिए, यहाँ बी आता है बी पुट कर दीजिए, चलें बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इतने से स्टेप हैं जो कि आपने फॉलो करना है। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, देखें सॉल्व नहीं करवाइएगा, सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला शो करना है। तो ये हो गया स्क्वायर और बी क्या हो गया वाई, ठीक है। ये प्लस ए की आएगा सिर्फ। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर ए क्या है आपके पास 2x, अच्छा, और बी क्या है आपके पास वाई स्क्वायर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करना सिखाता हूँ कि अगर आपने सही किया है तो कैसे पता चलेगा। देखिए जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा। इसको 8 का क्यूब लें, 2 का क्यूब लें कितना होता है 8, और x का क्यूब एज इट इज आ गया, ठीक है। चलें अब यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। तो ये 3 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये x का स्क्वायर और y, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ तीनों वैल्यूज को, तो ये हो गया 12 x का स्क्वायर y, देखें ऊपर वाली चीज़ बन गई, वो भी प्लस की, ठीक है। तो यानी हमने सही किया। ये प्रूफ करना सिखा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक लिखना था, ये आपको मैं प्रूफ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये तो वाई क्यूब डायरेक्ट आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x, बाहर कुछ है नहीं, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तीनों को, 6x वाई स्क्वायर, देख लीजिए 6x वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये एज इट इज, तो हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है, हम प्रूफ करने के लिए आपको बताया। तो अब आगे लिखता हूँ मैं, आगे देखता हूँ आगे क्या आएगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ हमें किस में बंद करनी है, इसमें बंद करनी है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं, ये चीज़ किसके बराबर होती है वो चीज़ लिख देते हैं हम। तो ये चीज़ बराबर होती है a प्लस बी के क्यूब के। तो a आपको क्या दिया हुआ है 2x, और प्लस b आपको क्या दिया हुआ है y और क्यूब। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। a x प्लस वाई का होल क्यूब ऊपर वाली चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप खोल देंगे तो ये चीज़ आपको दी हुई थी, इसमें आपने इजीली बंद कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है, आसान है। जितना भी कॉन्सेप्ट था तमाम दे दिया और पीछे से मैच भी करके बता देता हूँ। बिल्कुल सही आया है 2x प्लस वाई का होल क्यूब। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से उतार के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 64x, तो अब आपको बेसिक जो मिल चुकी हैं, अब आप खुद भी आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो तमाम क्वेश्चन मैं आपको करवा ही दूंगा, तो आप वीडियो को उस हिस्से में देख लीजिएगा। तमाम सवाल पैटर्न से करवाता हूं आपको, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा मुश्किल है कि इसमें कहाँ से पहचाने कि ए क्या है बी क्या है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। अभी मैं आपको आपके सामने जो मैंने पीछे टेक्निक बताई है वो बताता हूँ। प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फैक्टराइज करने आर आई जेड ई, तो क्या करना है फैक्टराइज। तो ए क्या है आपके पास, ए लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ए क्या है आपके पास, ऊपर देखें विदाउट क्यूब लिखना है, ठीक है। ये क्यूब में दिया हुआ है आपको, सबसे पहले क्यूब को होल पर ले जाना है। इस पे अलग क्यूब लगा हुआ है, इस पे अलग क्यूब है। तो 64 आई थिंक 4 का क्यूब होता है, आप लेके चेक करें, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्यूब होते हैं ना वो भी याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि और आसान हो जाए आपकी ज़िंदगी, ठीक है। तो आसान हो जाएंगे सवालात। तो ये 4 का क्यूब होता है और x, ठीक है, हो गया, क्यूब बन गया।
अच्छा, यहाँ पर क्या बोला था, 3 लगाकर ब्रैकेट बना दो और स्क्वायर लगा दो, ठीक है, जैसे कि फॉर्मूले में है। फिर 3 लगाकर ए आ रहा है विदाउट स्क्वायर, बी आ रहा है स्क्वायर के साथ, और बी क्या है आपके पास 1/4 और होल पर क्यूब, 1/4 और होल पर क्यूब। चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/4 होल का क्यूब, ये 64 का क्यूब, 64 किसका क्यूब था, 4 का पढ़ लिया। तो ए क्या आया आपके पास विदाउट क्यूब, देखें ए जो आया आपके पास 4x आया, ठीक है। बी क्या आया आपके पास 1/4 आया। तो ए की जगह ये रही, बी की जगह ये रही, ए की जगह ये रही, बी की पुट कर दीजिए, ए और बी निकाल चुके हैं आप। अगर इसके बगैर आप सवाल करते हैं ना ये, तो यकीन माने बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है, ठीक है। टीचर होकर भी बता रहा हूँ कि ये मुश्किल है, अगर विदाउट फार्मूला लगाकर, विदाउट जो टेक्निक मैंने बताई है उसके बगैर करेंगे। और अगर आप चाहें डायरेक्ट करना तो एक बार आजमा के देख सकते हैं, आपको बहुत ही डिफिकल्ट सवाल महसूस होगा ये करने में, ठीक है। तो ये प्लस, अच्छा, तो ए क्या है 4x और बी क्या है हमारे पास 1/4, और यहाँ पर हमारे पास था 1/4 का। चलें ये उस तरफ चला गया, मैं थोड़ा सा जो है ना इसको जगह बना के लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो प्लस 3 आ गया मेरे पास, ठीक है, 3 आ गया। ए क्या दिया हुआ है मुझे 4x और बी क्या दिया हुआ है मुझे 1/4, ठीक है। चलें अब आ जाएगा। और ए क्यूब, बी क्यूब क्या दिया हुआ है मेरे को 1/4 का होल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है, होल क्यूब, ठीक है। ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा साफ। तो देखिए बंद कर दिया आपने, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार और करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास कितना 3, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x, ठीक है, और स्क्वायर x पर, और 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दीजिए 16 को 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60। देखिए ये स्टेप नहीं उतारिएगा नीचे वाला जो वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 48, और अब 48/4, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, 48 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ गया 12x का स्क्वायर, और वो भी प्लस का, देख लीजिए, ठीक है, यही है। और इसको सॉल्व कराएंगे तो भी यही बनेगा, x से x, 4 से 4 कट जाएगा, 3x बच जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर है स्क्वायर ना, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, तो ये 3 हो गया, ये 4x हो गया, और ये हो गया 1/16, ठीक है। अच्छा, 4 को डिवाइड करा दीजिए 16 से, 4 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास कितना आता है 4, 3/4, ठीक है, सही करा ना हमने, बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो चलें अब इसको फॉर्मूले में बंद करना था ना, फॉर्मूले में बंद कर लें। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने सही किया होगा तो ये बिल्कुल इसी के बराबर आ जाएगा जो चीज़ आपने निकाली है। चलें इसको मैं लिख देता हूँ, ये मैंने काट दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल साफ सुथरा नज़र आ रहा है, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही होगी समझने में। तो अब हमारे पास ये चीज़ किसके बराबर होती है, इसके बराबर, ये चीज़ पूरी इसके बराबर होती है। ये क्या है 4x + 1/4 क्यूब, इसी को कहते हैं फैक्टर निकालना बड़े नंबर को। देखें कितना बड़ा था कितना छोटा बना लिया। तो क्वेश्चन मैच करते हैं, 4x + 1/4 का क्यूब, बिल्कुल सही, कहीं गड़बड़ नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं उतार देता हूँ आपके लिए कि 8x⁵, ठीक है, +36। तो जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताए हैं वही याद रखिएगा, आपका सवाल बहुत तेज़ी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मिनटों में हो जाएगा, ज़्यादा देर की सवाल नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो चले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हर जगह प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, a + b का क्यूब, ठीक है। तो किसके बराबर होता है a³ + 3a, चलें पेन की थोड़ी इंक रिफ़िल कर लेता हूँ, इंक रिफ़िल करी है लेकिन अभी की है ना, इससे थोड़ा ये चल नहीं रहा। चलें इसको थोड़ा सा मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये आपको सही से नज़र आए, ठीक है। तो ये a, फिर a² b + 3ab² प्लस मेरे पास आ गया b³, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक उतार दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास a निकालना है, आपने a को बगैर क्यूब के निकालते हैं। तो उम्मीद होगा आपको ये बात पता होगा कि 8 किसका क्यूब बनता है, ठीक है। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। आपने 3
और ए की जगह पर यहाँ पे कोई वैल्यू आनी है हमें नहीं पता, बी की जगह पे भी कोई वैल्यू आनी है हमें नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ वैल्यू आनी है। तो स्टूडेंट फिर यहाँ पर प्लस आएगा और 3, और यहाँ ए की वैल्यू आनी है, बी की वैल्यू आनी है और स्क्वायर भी आना है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने पता लगानी है। तो चलें बी की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पर, फिर देखते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू है मेरे पास 27, और 27 उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा किसका क्यूब होता है। बहुत ही यहाँ पर हमें पता है कि ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 3 का क्यूब होता है। तो देखें, अब आपको ए की वैल्यू निकालनी, तो बगैर क्यूब के देखें ए की वैल्यू क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 2x हो गई। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3, देख रहे हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं, बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में ऊपर पुट कर दीजिए। 2x का क्यूब प्लस 3, ठीक है 3 आ गया, 2x का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 3 प्लस 3, और ये आ गया यहाँ पर आपके पास a क्या है 2x, और यहाँ पर है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपने लिख दी वैल्यू। प्रूफ कराएं, इसको सॉल्व कराएं, ये बनेगा 36। ठीक है, आप पहले ले लें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 33 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 3 से पीछे वाले, तो देखें 36 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इधर भी यही होगा कि इन दोनों को आपस में, आप इन सबको आपस में सॉल्व कराएंगे, ये चीज़ बन जाएगी। तो बिल्कुल हमने सही किया है, तो ये चीज़ आपको दे दी। बार बार प्रूफ करने का फायदा नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी कि प्रूफ किस तरह होता है, और प्रूफ करके हमें दिखाना भी नहीं है, बस हमने यहीं तक लिखकर फॉर्मूला बंद करना है डायरेक्ट। तो ये चीज़ इसके बराबर है ना, तो ये चीज़ इसके बराबर है, तो इधर ये बंद करना है। इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसमें आपने ले जाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2x, और प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 3, और ये क्यूब। चलें मैच करके देखते हैं पीछे से सही आया या नहीं आया। अगर सही किया होगा तो सही आया होगा। ठीक है, तो आपके पास जो 3 का यानी 4 का जो आंसर है वो है 2x प्लस 3, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 में भी फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी पीछे वाला है, पीछे वाले जैसा, लेकिन बस इसमें जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो 1/27, असल में हम इंक रिफिल करते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लेता है कि वो इंक जो है वो नीचे की तरफ आ सके, तो इसीलिए इसमें थोड़ा इंक रिफिल की है मैंने, लेकिन अभी वो मसला कर रही है। ठीक है, और ओवर ज़्यादा रिफिल करते हो तो फिर वो बहुत डार्क चलने लग जाता है। 6 बनाए तो ऐसा लगता है कि हमने 8 बनाया है, या 3 बनाए तो वो 2 ही महसूस हो रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उतार दिया मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें कोई मसला नहीं है, वही स्टेप फॉलो करें। हाँ, अगर आप यहाँ सपोज करना शुरू हो जाएंगे ना कि भाई ए की वैल्यू ये हो सकती है, बी की ये, अंदाजन करना शुरू हो जाए, तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ए की क्या वैल्यू, बी की क्या। तो जो मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट रखें। देखें प्लस है ना, तो यानी प्लस का फॉर्मूला लगेगा। चलें, इंक भी अब उसमें रिफिल हो गई है, वो सही आने लग गई है। ए क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्या है आपके पास 1, यहाँ पर क्या आएगा 27। मैंने आपको शायद पीछे वाले सवाल में बताया कि किसका क्यूब होता है, आई होप आप भूले नहीं होंगे। ठीक है, 3 का, तो 3 का क्यूब लें तो 27 होता है। ठीक है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, ए की जगह छोड़ दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए, बी की जगह छोड़ दीजिए, स्क्वायर नहीं है बी पर, फॉर्मूले में 3 लिख दीजिए, आता ही है, कंपलसरी है। ए की जगह लगा के जगह छोड़ दीजिए, बी की जगह लगा के स्क्वायर लगा के जगह छोड़ दीजिए। वाई आपको दिया हुआ 6, तो अब इसका क्यूब कैसे बनाए, बहुत आसान है। वाई स्क्वायर अगर आप बना लें तो क्यूब हो जाएगा। वाई स्क्वायर और क्यूब को दोबारा सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। ठीक है, तो ये इसका क्यूब आ गया वाई का, यानी बी की वैल्यू आ गई आपके पास। ए क्या है आपके पास, पहली वैल्यू ए होती है और आखिरी वैल्यू बी होती है, ये भी इस तरह भी कह सकते हैं कि आप, तो स्क्वायर। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए ऊपर 1/3 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी, ठीक है 3, ये क्या दिया हुआ है आपको 1/3, और ये स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, 3 है। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, बी क्या है वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और यहाँ वाई स्क्वायर और 3। ठीक है, चलें इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको
समझ नहीं आएगा तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। चलें वही बात, इसको सॉल्व करेंगे आप। 6 और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 3/9 कितना होता है? 3/9 3/9 होता है 1/3, ठीक है। और ये x का y का स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व कर दें, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ y स्क्वायर बच जाएगा, y की पावर 4 बच जाएगा, ठीक है। देखा, बिल्कुल सही किया हमने। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है? इसके, ठीक है। तो a क्या दिया हुआ है आपको? 1/3 और b क्या दिया हुआ है आपको? y स्क्वायर, ठीक है। और ये होल का क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन मैच कर लेते हैं बुक से, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो आपको आंसर में लिख के दिया हुआ है 5 का 1/3 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। बिल्कुल सही किया आपने, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, ठीक है। करते तो आंसर आपका सही नहीं आता, ठीक है। हर बार की तरह वही बात कहूँगा। तो चलें अजय अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि 6 है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा कि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, सपोर्ट करने से 15 यानी 15,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो MF इंग्लिश सेंटर ने कंप्लीट कर लिए। तो आप लोगों का शुक्रिया और आप लोगों के सपोर्ट का, और अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला का एहसान है ये कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो चैनल को इस तरह ही सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर लाता रहूँगा और प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और आपको फ़ायदा होता रहेगा इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में। देखिए फॉर्मूला है 8/27 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 9/2x और यहाँ पर y। देखिए यहाँ एक गलती लग रही है मुझे, नहीं बल्कि सही है, ठीक है। नहीं बल्कि यहाँ गलती है, यहाँ y पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ गलती है। देखें क्योंकि a पर तो स्क्वायर नहीं आता पहली टर्म में, लेकिन दूसरी टर्म में a पर स्क्वायर, b पर स्क्वायर आता है तीसरी टर्म में। ये a क्यूब की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास जो है वो 3ab की वैल्यू हो गई, 3a स्क्वायर b की वैल्यू हो गई, और ये जो है वो 3ab स्क्वायर की, लेकिन यहाँ b की वैल्यू पे स्क्वायर नहीं है। तो चलें देखते हैं आगे इस पे स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो लगा देंगे, ठीक है। अभी शायद ये सही है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो चलें सब आगे सॉल्व करते हैं। अगर इधर कुछ स्क्वायर आना होगा तो मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक स्क्वायर आएगा इधर, इधर शायद स्क्वायर आएगा, वरना ये चीज़ हमारे पास नहीं बन पाएगी अगर स्क्वायर नहीं लगाया तो, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर आएगा। तो चलें अब ये से सॉल्व करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब, याद कर लीजिएगा, मेरे साथ याद करते जाए। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं मेरे को याद है तो कितनी तेजी में लिख रहा हूँ। अगर याद नहीं होता तो बार बार रोक रोक कर हाथ a क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर b, इस तरह फिर लिखता ही रहता, सोचता ही रहता, लिखता रहता। जो टाइम आपने याद करने में लगाया ना, वो टाइम आप यहाँ पर बचा लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालें, पहले स्क्वायर होल पे ले ली, क्यूब होल पे ले लीजिए। 2 पीछे पढ़ चुके हैं आप, 4 8 पढ़ चुके हैं आप, 2 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है और x, ठीक है, पढ़ चुके हैं पीछे। 3 जगह छोड़ दीजिए, a की जगह छोड़ दीजिए स्क्वायर लगा के, b की जगह छोड़ दीजिए विदाउट स्क्वायर आता है, a विदाउट स्क्वायर आएगा तीसरी टर्म में और b स्क्वायर के साथ आएगा, और यहाँ भी विदाउट स्क्वायर लिखते हैं। जब भी मैंने ऊपर स्क्वायर लगाया, क्योंकि ये स्क्वायर आता है, ऊपर नहीं दिया हुआ था, हो जाती है मिस प्रिंटिंग या मिस टाइपिंग, ठीक है। हमारा काम ये है कि इस्लाह करें ना कि तनकीद, ठीक है। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तजलील नहीं होनी चाहिए। यानी किसी को बुरा बोलने की वजह सिर्फ ये होनी चाहिए कि उसमें अच्छाई आ जाए, उसको अच्छा आ जाए। अगर किसी को आप इसलिए बुरा बोल रहे हैं कि उसको बुरा महसूस हो, उसको जो शर्म आए, तो फिर ये गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 2, ठीक है। ये b की वैल्यू क्यूब है बल्कि, ठीक है, ये b की वैल्यू हो गई। ए आपको पता है क्या है, विदाउट क्यूब लीजिए जो भी है, ठीक है, विदाउट क्यूब लीजिए। बी क्या है आपको पता है क्या है, विदाउट क्यूब लीजिए, ठीक है। तो चलो ए और बी की वैल्यू की जगह पुट करते हैं। तो ये तो हम निकाल चुके हैं, इधर तो कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। 3 लगा दिया मैंने, तो 2/3 और x का स्क्वायर, मतलब होल पर स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, a पर स्क्वायर और 3/2y, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखता हूँ 3 2/3 x और ये आ गया 3/2y। जी बिल्कुल सही किया हमने, स्क्वायर लगाना था, यहाँ स्क्वायर मिस था, और ये स्क्वायर सिर्फ y पे लगाया मैंने, x पे नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके लिए, यहाँ पर ये एज इट इज आ गया 3/2y
क्यूब। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो सही तरीके से। जी, तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, कोई भी चीज़ में ऐसी नहीं है कि समझ नहीं आ रही हो। स्क्वायर भी वाज़ेह है, प्लस माइनस के साइंस भी वाज़ेह हैं, और क्यूब और जो भी चीज़ें तमाम वाज़ेह हैं। तो देखें, इसको सॉल्व कराएंगे, ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। कैसे कि आप इसको सॉल्व कराएं, इसको जो है वो मल्टीप्लाई कराएं, इसको 3 से इधर स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें, एक्स का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और फिर जो है वो चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और ये भी इसी तरह होगा। तो हमें सिर्फ यहीं तक खोलना है और डायरेक्ट फार्मूला बंद करना है। ये चीज़ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो पुट कर दीजिए। ए क्या है आपके पास, 2/3x। अच्छा, अगर आपने गलत किया होगा ना, कहीं स्क्वायर इजाफी लिया होगा या प्लस, तो ये चीज़ कभी भी नहीं बनेगी, आंसर गलत आ जाएगा। 3/2y का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला ही है, स्क्वायर का नहीं है। ठीक है, चलें, पीछे आपको सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करना सिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ क्यूब का सिखाया जा रहा है। चले मैच करते हैं 6 का क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही है, 2/3x, 3/2y और होल का क्यूब। कहीं गड़बड़ी नहीं की हमने, करते तो गलती होती। यहाँ स्क्वायर लगा लीजिएगा, यहाँ स्क्वायर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि 7 है। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो 7 उतारते हैं। ठीक है, 7 64 आप पढ़ चुके हैं कि 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो मेरे को भी ये क्यूब जो है वो याद हो गए हैं। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे ये क्यूब याद नहीं हो पाते थे, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, हमें कोई कहता नहीं था कि ये याद करो, ठीक है, इसलिए हमें होते नहीं थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चे को ये याद हो तो वो बहुत तेज़ी में कैलकुलेशन कर सकता है, उसे बार बार कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप टीचर हैं तो ये आपको याद होंगे, तो आपकी बहुत अच्छी जो आपकी एक्सप्रेशन है या जो आपकी जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा ये असर करेगा कि हमारे टीचर को तो क्यूब और स्क्वायर आते हैं तमाम नंबरों के, जो कि बार बार यूज़ होने वाले नंबर होते हैं ये। ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा इस पर असर पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस करेगी ये चीज़ उन्हें। देखें, अब ये है सिंपल है, आप समझ गए होंगे क्या करना है हमने। देखें, तीनों तरफ प्लस है, 1 2 3 तीनों, तो कौन सा, a + b का होल क्यूब। ठीक है, a³ + 3a। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि एक सवाल मैथ में 10 तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसके अलावा भी और 9 तरीके हैं इसके, या इससे ज़्यादा, लेकिन मैं वो तरीका बताता हूँ जो सिंपलेस्ट होता है, या जो बुक में आपको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ होता है। पीछे आप देखें कि आप अगर पेज नंबर 92 देखें तो वहाँ एग्जाम्पल्स दी हुई है आपको। ठीक है, तो वहीं पर ये तरीका ही दिया गया था, तो उसी तरीके से आपको करवाता हूँ ताकि एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर दे अगर आपने सवाल सही किया है, तो आंसर सही आया है। ठीक है, तो अगर हम भी पेपर चेक करते हैं तो बच्चे का डायरेक्ट आंसर ही देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चा आंसर याद कर आया हो। ऐसा ही होता है कि अगर उसने सोल्यूशन सही किया तो आंसर सही आएगा। ठीक है, सोल्यूशन के भी नंबर होते हैं, लेकिन आंसर सही लाने पे ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक इसके बराबर है, विदाउट क्यूब लेते हैं, ये 4 के बराबर होता है, और 27 3 के बराबर। 3 लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट बातें जो कि ड्यूरिंग द लेक्चर में आपको बता दिया करता हूँ ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ, और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जाएँ तो वहाँ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। यही तमाम कारकर्दगियाँ होती हैं जो कि आप 1 2 3 से पढ़ते हुए आते हैं, वही आप जाकर बड़े लेवलों पर दिखाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू भी लेते हैं विदाउट क्यूब। ठीक है, a क्या है आपके पास, तो ये हो गया 3। ठीक है, b क्या है आपके पास, ये x, ये हो गया आपके पास। तो देखा ऊपर आपको पता चल गया नंबर, पुट कर दीजिए। तो a आपके पास तो ये आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 3 और ये 2/3। ठीक है, स्क्वायर लगा देता हूँ मैं इस पर। और b क्या है आपके पास, b जो है वो आपके पास है x। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर 3 लिख देता हूँ। अच्छा, b क्या है आपके पास, ये लिख देता हूँ, b है हमारे पास 4/3। ठीक है, विदाउट स्क्वायर, b पे यहाँ देखें थर्ड टर्म में स्क्वायर नहीं आता, x पर आता है स्क्वायर, यानी या b की वैल्यू ना, b की जगह तो स्क्वायर आता है, तो x पे तो आपके पास पहले से ही स्क्वायर था। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला बंद कर लिया। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखेंगे इसके बराबर आएगा। इस चीज़ को ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है आपको, इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये 3 आएगा, ये इसके बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि ये सॉल्व नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये इसके बराबर आएगा, इसे सॉल्व करेंगे ये इसके बराबर, क्योंकि 3 3 से कट जाएगा, 4x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ हमें x पर, देखें यहाँ भी x पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, जबकि फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो ये पुट करिए, यहाँ स्क्वायर लगाइए। ये तो बुक की गलतियाँ हैं, ठीक है, ये हो रही हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सही कर लिया करें। ठीक है, तो अब इसे बंद करें फॉर्मूले में। आपको पता है कि ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर होता है,
ए क्या दिया हुआ है आपको, इसमें बंद करना है ना, ए क्या दिया हुआ है 4/3। देखिए सही नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुक्के में हमारा आंसर सही आ जाए। चले तुक्का लग भी गया तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये चांसेस है को ये इस कोइंसिडेंट के चांसेस हैं इतने कम कि आपने अगर 50 सवाल किए तो उसमें से शायद 1-2 सही आ जाए तुक्के में, लेकिन बाकी सारे गलत आएंगे। बल्कि मैं तो बोलूँगा 50 में से एक भी सही नहीं आ सकता अगर आप सोल्यूशन गलत कर रहे हैं तो। लेकिन अगर सोल्यूशन सही कर रहे हैं तो 50 के 50 सही आएंगे और क्वेश्चन सही है, आंसर सही निकाल लें तो ठीक है। तो देखें, चले मैच करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तो 4/3 प्लस एक्स और होल पर क्यूब। देखिए हमने 7 सवाल किए, 7 के 7 आंसर सही आए, ठीक है। चलें अब अपना 8वां क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आज शुरू करते हैं, जो कि उसमें भी हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए, बस फॉर्मूले माइनस के लगेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 उतारते हूँ आपके लिए। z का क्यूब अपॉन 8। देखिए मेरे पास भी सॉल्व नहीं है, मैं खुद जो है वो सॉल्व करता हूँ आपके सामने ही और आपको करा रहा होता हूँ, ठीक है। मेरे पास सॉल्व होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देता, क्योंकि सॉल्व जब है तो मैं सबके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी वो बनी नहीं है, टाइम लग रहा है काफ़ी। तो जैसी बनेगी आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और ये भी है कि मार्केट में भी इसकी सॉल्व नहीं है। तो z क्यूब 8 प्लस z स्क्वायर y 4 प्लस z y² 9 बिल्कुल सही है। चलें देखिए प्लस है ना, तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है, विदाउट क्यूब लें तो ये तो z हो गया, ठीक है। 2 नहीं है, ये z है। चले मैं नीचे सही से बनाता हूँ, वरना नीचे भी 2 आएगा, ऐसा लगेगा दोनों ही z बनाए हुए हैं, ठीक है। z हो गया। 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 2 का। 3 लिखकर प्लस यही है, ठीक है। 3 लिखकर जगह छोड़ दें, स्क्वायर लगा दें, और यहाँ पर आप जो है वो b लिखकर जगह छोड़ दें, यहाँ 3 लिखकर जगह छोड़ दें, और यहाँ b लिखकर जगह छोड़ दें, b पे स्क्वायर भी आता है। यहाँ लगा दें y3 और होल पर क्यूब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्या है आपके पास, विदाउट क्यूब लें z/2, ठीक है, z/2। बी क्या है आपके पास, y/3, ठीक है। चलें ऊपर पुट करते हैं, z2 का होल क्यूब प्लस 3, और ये हो गया z2 का होल, दोनों पे स्क्वायर आएगा ना, और ये y/3, ठीक है। ये 3, ये हो गया z/2, और ये y/3, और ये हो गया हमारे पास y/3 का होल क्यूब, ठीक है। देख लें हमने कर लिया, उतार लिया सवाल। तो देखें इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है। कैसे कि ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और z स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह होगा, ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर लगाइएगा कि ये जो है वो y² हो जाएगा, ठीक है, z आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा। 3 को 18 से डिवाइड किया तो 6 बचेगा नीचे, बिल्कुल सही किया। तो किसके बराबर होता है ये, a प्लस बी क्यूब के। तो a क्या दिया हुआ है, z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब। तो देखें ये जो है वो आंसर है, ठीक है। मैंने मैच करते हैं आज क्वेश्चन। देखिए मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि यहाँ पर पेच लगा देता हूँ पहले तो, और फिर क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ कि सही आए या नहीं आए। तो फिर आपकी जो है ना वो जो टाइम बच जाता होगा कि फिर आपको क्वेश्चन खुद देखने नहीं पड़ते होंगे, आंसर नहीं चाहिए तलाश करने पड़ते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको लगे तो देख लिया करें, कहीं आपको ऐसा लगे कि सही नहीं आया, ठीक है। देखिए z/2 बिल्कुल सही, ये 2 नहीं है, z है, ठीक है, ये z बना है, ये 2 बना है, प्लस y/3 और ये क्यूब। तो ये मैं z, कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि z लगे, लेकिन फिर वो होकर भी 2 ही लग रहा होता है। तो फिर भी जब आप देख रहे थे कि मैं यहाँ पर कितनी जो है वो देख कर हाथ चला रहा था कि यहाँ पर ये 2 ना बन जाए कहीं z, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा कि ये 2 नहीं बना होगा। चलें ये क्वेश्चन में मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि मैंने 2 बना दिया, ठीक है। चलें ठीक है, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ही शुरू हो जाएगा, उसमें भी यही कह रहे हैं कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटा कर देना। यहाँ तमाम आपको एक्सप्रेशन दी हुई, इक्वेशन नहीं है।
इक्वेशन होती ना तो यहाँ इज इक्वल टू के बाद 0 होता, ठीक है, नहीं है 0 तो ये एक्सप्रेशन है। चलें आगे करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी जल्दी से उतार देता हूँ आपके लिए, सॉल्व कराता हूँ। तो डी क्यूब, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में भी सेंड किया था बच्चों को, तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने बगैर करवाए सॉल्व किया था उन्हें, ठीक है, ये नहीं है कि पहले सॉल्व करवा दिया था बाद में किया। तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है इसे सॉल्व किया था कुछ स्टूडेंट्स ने, तो उनको मैंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था इस क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक है। देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उनको पता नहीं था कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, तो मैंने सोचा कि वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इसका आंसर निकाल के बिल्कुल सही फॉर्मूला लगाया। मैं यहाँ पर पूछता हूँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपसे, ठीक है, आप भी पढ़ रहे हैं ना। तो देखें यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद होगा आई होप आपको कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, वही फॉर्मूला है जो प्लस वाला था, बस यहाँ पर प्लस आता है माइनस की जगह। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया, कोई गड़बड़ी नहीं की हमने, ठीक है। तो देखें यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, तो बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू निकालते हैं, तो d को विदाउट क्यूब लिखना होता है हमें, ठीक है, a को विदाउट क्यूब। तो वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ठीक है, जो पीछे गया था वही रहेगा। तो ये b पे स्क्वायर आ गया, ठीक। तो c जो है स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 2, यानी ये 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है ना, ठीक है। तो a क्या दिया हुआ है आपको d, b क्या दिया हुआ है आपको, विदाउट क्यूब लेना है, ठीक है, 2c। चले पुट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारे पास, और ये 3 और ये d का स्क्वायर 2c प्लस 3d और 2c स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलें इधर अब प्रूफ कराता हूँ, ठीक है, इस सवाल को आपको प्रूफ करवाता हूँ। और ये बता दूं आपको कि आपने जो है ये नहीं उतारना है, मतलब ये स्टेप जो करा रहा हूँ ना इजाफी, ये नहीं उतारिएगा, यहाँ तक उतार लीजिएगा जहाँ तक मैंने करा दिया, लेकिन जो अब स्टेप करवाऊंगा वो नहीं उतारिएगा, वो सिर्फ प्रूफ कराने के लिए करा रहा हूँ। अगर आपने सही जो है वो फॉर्मूला बनाया है ना, तो ये वापस इसके बराबर आ जाएगा, जैसे पहले बताया था ना, ये वापस जो है वो ये वापस इस चीज के बराबर आ जाएगा इसे सॉल्व कराने पे। चले करते हैं, डी क्यूब माइनस ये कितना आ जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6d स्क्वायर सी, ठीक है, और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कितना होता है 12d स्क्वायर, माइनस अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करा देते हैं 8c क्यूब। देखें वही चीज बन गई जो इक्वेशन थी, जो एक्सप्रेशन दी हुई थी आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, कहीं भी मुझे तो फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। चलें, तो ये स्टेप नहीं करना था, ये सिर्फ मैंने प्रूफ करने के लिए आपको बताया कि अगर आपने सही किया होगा तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, आप अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो ये हमने बना लिया, अब किस में बंद करना था, ए में, a माइनस बी में ना। तो a क्या दिया हुआ है d और c, बल्कि 2c है, ठीक है, 2c। तो देखें एक भी गलती की तो आंसर गलत, कोई मोहलत नहीं है। चले मैच करते हैं नीचे से, बिल्कुल सही है, d माइनस 2c का क्यूब, सही है, स्क्वायर नहीं क्यूब है। आखिरी क्वेश्चन ये मतलब पहला था, बल्कि अब सेकंड लास्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इस कैमरे की क्वालिटी कैसी है आपने जो है वो ज़रूर बताना है मुझे, क्योंकि ये पुराना कैमरा नहीं है, नया है, ठीक है। तो ये 6 दिया हुआ है पावर में, और फिर प्लस लगाकर बुक से ही उतारता हूँ मैं भी, ठीक है। चलो उतार देता हूँ जल्दी से, x की पावर 4 और माइनस 4x। अच्छा, सबसे पहले अब इसे फॉर्मूला सेट कराना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें सेट करा के नहीं दिया गया हुआ, इसे हमें करना पड़ेगा सेट। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास पहले आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर आता है माइनस, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है पहले प्लस फिर माइनस माइनस, तो ये फॉर्मूले के मुताबिक नहीं है। बस एक स्टेप इजाफी फॉर्मूला सेट करा दीजिए, पहले माइनस आता है ना फॉर्मूले में, तो माइनस वाला पहले लिख दीजिए, जो चीज़ है आपके पास 6 माइनस 4x पहले लिख दीजिए, आखिरी टर्म को नहीं छेड़िएगा, ठीक है, इसको लिखिएगा, ठीक है। तो इसे पहले लिख दिया, फिर प्लस वाली चीज़ आ जाती है हमारे पास x पावर 4 और माइनस 6427, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सेट करा दिया हमने। तो अब फॉर्मूला लिख दीजिए a माइनस बी का क्यूब, ये सिर्फ आपको इसी में मिलेगा, प्लस वाले में आपको सेट कराने की जो टेंशन है वो नहीं पड़ेगी। तो a क्यूब माइनस 3ab, देखिए ये माइनस नहीं था ना, यहाँ प्लस था, इसीलिए ये सेट कराया कि यहाँ माइनस आ जाए ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। चलें इसको थोड़ा नीचे उतारते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ हो जाएगा वरना।
ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है यार, ए क्यूब माइनस 3ab और ए पे स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ये स्क्वायर है, क्यूब है स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन उतर, हमारा फार्मूला उतर गया और फार्मूला बिल्कुल सही है, फार्मूले में कहीं जो है गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, विदाउट क्यूब लीजिए, एक्स बनाइए पहले, क्यूब के बगैर लीजिए इसे, तो 6 तो किसी चीज़ का क्यूब बनेगा नहीं, तो बस ब्रेक कर दीजिए सिंपल, पावर को 2 अंदर छोड़ दीजिए, क्यूब बाहर निकाल लीजिए, बस हो गया। 3 जगह छोड़ दीजिए, बी जगह छोड़ दीजिए, यहाँ भी 3 जगह छोड़ दीजिए 3 के बाद, और यहाँ भी बी जगह छोड़ दीजिए। चलो इस पर भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, मर्जी है 3 के साथ ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, वो पैसे भी पता चल रहा है कि पीछे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आसानी के लिए कर रहा हूँ बस मैं आपके लिए। बी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पी क्या दिया हुआ है आपको 64 27। तो अब मेरा सवाल है कि 64 किसी चीज़ का क्यूब होता है या नहीं होता। हम पढ़ चुके हैं कि 4 का क्यूब होता है, 4/3 स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए बल्कि, ठीक है, हो गया हमारा। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू है आपके पास, इससे मैच कीजिए, ए की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यूब के बगैर ले रहा हूँ, स्क्वायर तो हैगा ना। तो बी की वैल्यू क्या है 4/3 विदाउट क्यूब, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस, ठीक है 3 है ये, माइनस 3, यहाँ पर हटा दीजिए ब्रैकेट ताकि ऊपर जैसा लगे, 3 और फिर ये क्या है एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर भी स्क्वायर और फिर 4/3, ठीक है 4/3 आ जाएगा फिर हमारे पास, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/3 स्क्वायर माइनस 4/3। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको मैंने कहा था कि अगर ये सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, तो ये सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन को सेट करा दिया ना, ठीक है, सॉल्व कराने से पहले क्वेश्चन को सेट कर लिया था। तो अब क्वेश्चन जब सेट कराएंगे ना, तो कोई भी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करनी, बस जो क्वेश्चन सेट कराया है ना, जिस चीज़ में सेट कराया वो चीज़ दोबारा आ जाएगी, इसको सॉल्व कराएं ये चीज़ दोबारा बन जाएगी, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 4x की पावर 4 आ जाएगा, ये 2 ये जो है हमारे पास 2 है, ठीक है, तो ये x की पावर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये देखें यहाँ भी एक मिस्टेक है कि ये 4 नहीं आएगा, ये 2 ये 4 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, वरना ये जो है वो सही नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये 4 है, 2 नहीं है, ये 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी ये 4 हो जाएगा, वरना ये चीज़ नहीं बन पाएगी। तो ये क्वेश्चन में यहाँ भी गलती थी, तो अगर हमने गलत किया होगा तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, ये तो इस बात को हम देख लेंगे पीछे। तो यहाँ पर जो है ये दोबारा ये चीज़ आ जाएगी, इसको सॉल्व कराएंगे दोबारा ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और मिस्टेक है स्टूडेंट, ठीक है, वो ये है कि यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, पीछे स्क्वायर आना था, यहाँ 2 आना था, यहाँ स्क्वायर आना था, पीछे 4 आना था, तो ये उल्टा ही हुआ हुआ है यहाँ पर हिसाब किताब, ठीक है, ये यहाँ 2 लगाइएगा। अब ये करवाएंगे तो बिल्कुल यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे 9 हो जाएगा, और 4 जो है वो 16 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 का क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो गलतियाँ थी कुछ कि, ठीक है, कहीं पे क्यूब नहीं दिया हुआ था, स्क्वायर नहीं बनाया हुआ था, तो ये मिस्टेक थी, ये मैंने सही करवा दी आपको, और यही सही होनी थी, इसके अलावा और कुछ इसमें सही नहीं होना था। चलें इसको मैच करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही आया है आपका पार्ट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब, ठीक है, तो यही बिल्कुल सही है। चलें आप आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं जल्दी से, एक्स क्यूब 1 2 5, तो इधर भी यही चीज़ हुई भी है, सेट कराना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेट कराने पे सही आएगा, क्योंकि अक्सर जो है वो यहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं, ठीक है। इसका फैक्टर बना के देखते हैं ये सही होता है या नहीं होता। 3/36 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, हाँ ये सही आएगा, ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं है शायद। तो चलें अब इसको जो है वो सॉल्व कराते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है कि ये जो है वो माइनस होगा और ये जो है वो प्लस होगा। ये भी मिस्टेक थी, मैंने सही करवा दी थी। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो भी मैंने आपको बता दी है,
ठीक है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, वरना हमारा आंसर सही नहीं आ सकेगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है, इसे सही कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर आ रहा है हमारे पास माइनस बी क्यूब। ठीक है, बी क्यूब, ये हो जाती है, गलतियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें विदाउट क्यूब लिखना है इसे, x अपॉन 5। तो 5 का क्यूब आपके पास क्या आता है, 5 का क्यूब आपके पास आता है 125, और 3 ए की जगह छोड़ दीजिए, स्क्वायर लगा के बी की जगह छोड़ दीजिए, प्लस 3 ए की जगह छोड़ दीजिए, बी की जगह छोड़ दीजिए, और ये बी क्या है आपके पास, y, और ये क्यूब। तो ए क्या है आपके पास x अपॉन 5, और बी क्या है आपके पास y। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास वैल्यूज़। तो चलें आप लिख देते हैं जल्दी से, जो जौन सी वैल्यू होगी उसे उस वैल्यू में डाल देते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू है, यहाँ पर लिखेंगे ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा x अपॉन 5 क्यूब माइनस 3, ठीक है, x अपॉन 5, और ये स्क्वायर, और ये y। ठीक है, ये प्लस 3, और x क्या है, a क्या है आपके पास, a है आपके पास x अपॉन 5। ठीक है, पीछे निकाला ना हमने, और y आ जाएगा आपके पास, ठीक है, y आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, y यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर पे आ जाएगा। ठीक है, और ये y क्यूब। तो ये हो गया आपके पास, कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये हो गया। चलें, इसको अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जब सॉल्व करा रहे हैं ये टर्म बन रही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है, और ये y। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक गड़बड़ आ रही है, कि क्या, कि यहाँ पर तो 36 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी यहाँ 36 लिख के दिया हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पर तो 5 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन की ही मिस्टेक है, यहाँ 5 ही आएगा, मैंने देख लिया है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये किस में बंद हो जाएगा आपके पास, ये बंद हो जाएगा एक्स क्या, ए क्या दिया हुआ है आपको 5, और प्लस वाई, सॉरी माइनस आता है इसमें, माइनस होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इधर 5 ही लिखिएगा, 36 नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। चलें ऐसे पीछे से मैच कर लेते हैं, x अपॉन 5 माइनस वाई का होल रेडिकल, और इसको जब आप खोलेंगे तो यही चीज़ बनेगी, कभी भी ये चीज़ नहीं बन सकती इससे। ठीक है, कभी भी नहीं बनेगी। तो चलें, ये हो गया हमारा। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कोई सेट नहीं कराना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ गलतियाँ थी स्टूडेंट, जो कि मैंने सही कराने की पूरी कोशिश की है, और वो सही करवाई भी है, और इसको वेरिफिकेशन करवा कर सब बताकर आप तक मैंने ये चीज़ें प्रूव आगे बढ़ाई हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको चीज़ें नहीं देता मैं, डायरेक्ट आपको जो है वो मैं नहीं प्रोवाइड करता। पहले अगर कोई गलती आ रही होती है तो उसको खुद चेक कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, फिर जब वो सेटिस्फेक्शन हो जाती है मेरी कि हाँ आप कोई गलती नहीं है, ये सही हो गया है, तो फिर मैं आप तक ये सवाल पहुँचा देता हूँ। ठीक है, हो जाता है बुक में 1-2 क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं गलत, इतनी बड़ी बुक है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाती है। ठीक है, तो हम सही करवा देते हैं जो हमारे को पकड़ में आ जाती हैं गलतियाँ। ठीक है, तो जब भी यही वजह है कि तमाम क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं आपको, ताकि जो गलतियाँ वो बता सकें। ये हो गया हमारे पास। अब इसे करना है, वही माइनस का फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्यूब आएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस 3ab, और ये पे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस 3ab, और ये बी का स्क्वायर, और फिर माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो विदाउट क्यूब लिखें वैल्यूज़ को, पीछे पड़ा था 125 का क्यूब होता है, और होल पे क्यूब चला गया। 3 ब्रैकेट छोड़ दीजिए, स्क्वायर लगा के ए की जगह है, बी की जगह है, ये 3 है, ये ए की जगह है, विदाउट स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर के साथ आता है, और आपको जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है वाई। ठीक है, और भी क्यूब में। तो ए क्या है विदाउट क्यूब, देखिए 5z। ठीक है, 5z है, और बी क्या है आपके पास y, तो पुट कर दीजिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें इस क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, 5z क्यूब माइनस 3 5z स्क्वायर y प्लस 3 5z y स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। तो इसको क्यूब बना दीजिए। चलें अब देखते हैं कि हमारा जो है वो
क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन था बना या नहीं बना। देखिए इसका जब क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। 5 का आपको पता है स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 5, बिल्कुल सही है। और x पर भी स्क्वायर आ जाएगा और y पर भी, यहाँ y पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसे स्क्वायर लगाइएगा, यहाँ हमने तो विदाउट स्क्वायर ले लिया है, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ y पर हर जगह स्क्वायर आएगा, ठीक है, ठीक है। y पे स्क्वायर आएगा और y का भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमने विदाउट स्क्वायर ले लिया था, 6 था ना, उसको 6 को तोड़ना था, विदाउट स्क्वायर तोड़ दिया हमने, ठीक है। तो स्क्वायर से जब दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5z हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए। z पे स्क्वायर नहीं है तो कोई स्क्वायर नहीं आएगा। y 2 और 4 में 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा और ये 6 दोबारा, बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा 5z माइनस वाई स्क्वायर और होल क्यूब, ये आंसर है। चलिए पीछे से मैच करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी जो पार्ट नंबर 4 है, इसका आंसर सही आया है या नहीं आया, ठीक है। मैच करते हैं तो बिल्कुल सही आया है हमारा कि 5z माइनस वाई का स्क्वायर और होल क्यूब, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 उतारता हूँ आपके लिए मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 2 नहीं है, 5 है, 4 कर लिए, 5 पर हैं आप हम। तो z का क्यूब 27 माइनस 2 और फिर z का स्क्वायर y प्लस, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, और ये y का स्क्वायर और ये -216 और y क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। चलें अब इसे जो है वो आगे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्वेश्चन सही दिया हुआ है या इसमें कहीं गड़बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। चलें, गड़बड़ी होगी मिस्टेक होगी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ क्या है, हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो एक को विदाउट क्यूब करके लिखें, होल पर ले जाएं क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 2 3 की जगह छोड़ दीजिए, a की जगह छोड़ दीजिए स्क्वायर लगा के, b की जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, अपनी जगह छोड़ दी। अच्छा प्लस 3 लिख दिया, a की जगह छोड़ दी, b की जगह छोड़ दी और स्क्वायर लगा दिया। अब p क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है कि हमारे पास 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब लेके चेक करें तो हमारे पास 216 आ रहा है, ठीक है। तो 6x का क्यूब, ठीक है, ये दोबारा कर देंगे दोबारा वही आ जाएगा। अब आपको पता चल गया ये a की वैल्यू क्या है आपके पास z/3, b की वैल्यू आपके पास क्या है 6y, तो पुट कर दीजिए a की जगह a की वैल्यू, तो z/3 का स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है आपके पास z/3 का होल स्क्वायर और 6y, ठीक है, प्लस 3 z के बाद आएगा हमारे पास 3, ठीक है, और 6y। तो मैं आपको पूरी चीज़ उतरवा देता हूँ, चले थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ, आप कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस लगाया मैंने, ठीक है, उसके बाद लिख दिया 6y और होल क्यूब, ठीक है। अब आई थिंक ये पूरा आ गया होगा इसमें, ठीक है, अब आ गया। चले यहाँ जगह थोड़ी ज़्यादा लगा दी थी मैंने, मिटाने से अच्छा ये है कि अब कोई जगह बना के लिख दिया जाए। तो देखिए ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 कितने पर आता है 3 के टेबल में 2 पर, तो ये 2 पर 2 बच जाएगा और वही आपके पास जो है वो फिर पीछे 6 भी है, ठीक है। पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास कितने से, यहाँ पर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 18, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा। तो 18 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा यहाँ पर कि ये जो है वो आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 6y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 36 आना चाहिए था,
लिख के नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था 36 और अब आ भी रहा है 36। ठीक है, यहाँ 36 मिस है और क्वेश्चन में भी नहीं लिख के दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कहीं गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ी है कि 36 आना चाहिए था। तो चलें बंद करते हैं इसे। z का क्यूब सिर्फ z आएगा और यहाँ पर आ गया -6y का होल क्यूब। तो अगर गलत किया होगा तो आंसर सही नहीं आया होगा। ठीक है, तो हमने तो अपने मुताबिक ही ब्रेक किया है जिस तरह ब्रेक होना था, लेकिन बस इन्होंने गलतियां दी हुई हैं क्वेश्चन में जो कि आगे बार बार आ रही हैं हमारे सामने। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने सही किया है, कहीं कोई गड़बड़ी हमने नहीं की है। अगर हम गड़बड़ी करते तो हमारे पास ये नहीं आता z/3 -6y। देखिए अब यहाँ पर समझ से बाहर है कि ये y मौजूद है यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ y मौजूद है लेकिन क्वेश्चन में पीछे से y हटा दिया गया है, तो ये y यहाँ y आएगा। विदाउट y ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, विदाउट y इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। ये 6 के साथ y भी लगेगा। देखिए यहाँ y है, जब एक चीज है तो वो कैसे कट गई? आपस में तो कहीं कुछ नहीं कट रहा है, ना ही आपस में कुछ काटा गया है, आपस में चीजें तो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इस बात को पता चल रहा है कि y मौजूद है। हमारा आंसर सही आया है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये y पता नहीं इन्होंने कैसे क्वेश्चन से खत्म कर, आंसर से खत्म कर दिया, y आएगा। ठीक है, चलें इधर क्वेश्चंस में गलतियां आ रही हैं काफी। ठीक है, 6 वाला करते हैं अब। चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 उतारते हैं जल्दी से। 2-3 क्वेश्चनों में गलती आई है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन सही थे हमारे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आंसर भी सही आ रहे थे, बाकी के क्वेश्चन भी सही थे। और ये जो गलतियां थी वो बुक की थी, मैंने आपको बता दिया, और ये वेरिफिकेशन भी कर ली गई थी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप भी वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा अपने टीचर से या अपने क्लासमेट से। ठीक है, वो बता देगा आपको ये बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दिया आपको इन्होंने, b² c⁴ और ये 4/- ये तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ। चलें, ये तो क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, चलें ये क्या करना है यहाँ, a - b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a³ -3ab का a का स्क्वायर, b प्लस आएगा फिर 3ab का स्क्वायर माइनस b³। तो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, इसको विदाउट स्क्वायर लिखना है। तो चलें इसको विदाउट स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको विदाउट स्क्वायर लिखता हूँ मैं आपके लिए। तो ये कितना हो जाएगा, b³ हो जाएगा। ठीक है, क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर, और ये 3 बच जाएगा और ये क्यूब। ठीक है, और ये -3 और ये जगह छूट गई स्क्वायर के, a² के लिए, ये b के लिए जगह छूट गई 3। ठीक है, और फिर ये जगह छूट गई हमारे पास a के लिए, और ये b के लिए जगह छूट गई, स्क्वायर आ गया। और b क्या है आपके पास, c और 2 और ये स्क्वायर और ये क्यूब। ठीक है, वापस करेंगे तो ये चीज़ दोबारा हो जाएगी। तो a क्या आ गया आपके पास, b² 3, b क्या आ गया आपके पास, c² 2। ठीक है, तो अब इसे लिख दीजिए, b² 3³ -3 b² 3। अच्छा, अब b क्या है आपके पास, c²/2। अच्छा, +3 a क्या है आपके पास, b²/3 और c क्या है आपके पास, c²/2 और माइनस ये तो ऐसे टिस उतर जाएगा ना, क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। देखिए इसको सॉल्व कराएंगे, ये चीज़ आ जाएगी दोबारा, 9 मल्टीप्लाई बाय ये जो है वो 9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, b4 हो जाएगा, 2 × 2 4 और ये 9 हो जाएगा, और इससे 2 से मल्टीप्लाई होकर 18 और 3/18 कितना होता है, 1/6। तो देख लीजिए 1/6 है। और इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 बच जाएगा, और b² और c⁴ क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आता है। ठीक है, देख लिया यहाँ स्क्वायर आता है, तो ये सही है। अब लिख दीजिए b क्या है आपके पास, b² 3 -c²/2 और ये होल पे क्यूब, ये आंसर हो गया। चले आए मैच करके देखते हैं इसे। ये बिल्कुल सही आया, c² - c²/3 -b²
अपॉन 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 होल क्यूब। ठीक है, चलें आप अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अगला क्वेश्चन है सिंपल है, बस सेट करवाने वाला है, यानी वैल्यू को आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन करेंगे। 216 ये 1 है, ठीक है, आई नहीं है, और प्लस 9/2 जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माइनस 54 जेड, और उसके बाद है आपके पास माइनस जेड क्यूब अपॉन 8। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस हमें इस वैल्यू को पहले लिखना है और इसको बाद में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और आपको पता है कि क्यूब में जो है वो सेकंड टर्म के साथ माइनस होता है और लास्ट टर्म के साथ। तो यहाँ सेकंड टर्म के साथ प्लस है लेकिन माइनस लाना है, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, बाकी फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ी नहीं होगी आपके आंसर के साथ। तो ये हो गया हमारे पास 5z और ये प्लस हो गया 9/2 z है। ठीक है, बस ये आगे पीछे कर लीजिए, बाकी आंसर सही आएगा इंशाल्लाह। आप चाहें तो करके देख लें, आंसर सही आ जाएगा, मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है बराबर आपके पास a क्यूब माइनस 3ab, और ये स्क्वायर आएगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला हो गया ये आपका। तो a को विदाउट क्यूब लिखें, पता है आपको 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, क्यूब स्क्वायर नहीं, 3 लिख के जगह छोड़ दीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए, बी की जगह छोड़ दीजिए, प्लस 3 लिख के जगह छोड़ दीजिए, यहाँ जगह छोड़ दीजिए। अच्छा, अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, z लिखेंगे। ठीक है, z विदाउट क्यूब, और 8 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, क्यूब आ गया। तो a क्या है आपके पास 6, b क्या है आपके पास z/2। ठीक है, कोई मसला नहीं है ना, कोई गड़बड़ी नहीं है, पीछे वाले ही लॉस को फॉलो करके करा रहा हूँ आगे, कोई नया लॉ लगाया नहीं है। तो चले यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 3। अच्छा, जब अब इसे सॉल्व करेंगे ना दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो 6 है और स्क्वायर, और ये z/2। ठीक है, 3। चले मैं आपको करवा के भी बताऊंगा वेरिफिकेशन, ताकि आप जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a क्या है z/2 है हमारे पास, और यहाँ 6 क्या है, यहाँ पे b क्या है, सॉरी ये एक ही जगह थी। ठीक है, a तो 6 है हमारे पास, लेकिन b क्या है हमारे पास z/2, और ये स्क्वायर, और प्लस ये तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी z/2 का होल क्यूब। चले वेरिफिकेशन कराते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं कितना आ जाएगा 108। 108 को डिवाइड करते हैं 2 से कितना हो जाएगा, 108 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि 54। अच्छा, यहाँ 4 नहीं लिखा मैंने, चलें इसे 4 भी बना है, 54z। ठीक है, 54 है। ठीक है, ये हो गया, ये बिल्कुल सही आ रहा है, और ये तो एज इट इज आई जाएगा। अब ये देखते हैं, ये तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 6 को 3 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 18। अच्छा, जब मैंने 18 को डिवाइड कराया और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना बचा 9/2, और z का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं की, अगर करते तो आंसर गलत आता, और ये माइनस है प्लस नहीं है। ठीक है, ये मैंने माइनस ही बनाया था, शायद प्लस बन गया हो। ठीक है, तो ये माइनस है प्लस नहीं है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो क्या आपके पास आएगा आंसर 6 माइनस z/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये सही कर लीजिएगा, ये 54 था बस। ठीक है, और मैं बता भी दूंगा आपको इसको। तो ये हो गया हमारा, अब यहाँ से हमने कोई गड़बड़ी नहीं की थी। चले क्वेश्चन मैच करते हैं। तो क्वेश्चन जो है 7 है, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 6 माइनस z/2 का होल क्यूब। चले अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के जो एक्सरसाइज है 4.5 कल करेंगे। ठीक है, वो भी सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो सवाल जो है उसको सेट नहीं कराना पड़ेगा, सेट करा के दिया हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिस जो है इन्होंने बहुत दी हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिस इसमें बहुत है, तो आप करें प्रैक्टिस, इंशाल्लाह अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे अगर इसको फॉलो करेंगे तो। ठीक है, मकसद तो यही है ना कि आपको एक अच्छा मैथमेटिशियन बनाया जा सके, आपकी मैथ को अच्छा किया जा सके,
इतने सारे सवाल को देने के लिए, क्योंकि 9 की जो पुरानी बुक थी उसमें इतने सवाल थे नहीं, ठीक है, कम थे, लेकिन इसमें बहुत हैं। तो जल्दी जल्दी सॉल्व किया करें, कोशिश किया करें कि रोज़ एक एक्सरसाइज सॉल्व करें, क्योंकि रिवीजन भी करना होगा आपको, तो रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम बच जाएगा, वरना अगर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचा तो फिर जो किया है वो रह जाएगा। ठीक है, 8/27 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स का स्क्वायर वाई प्लस 9/2 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 27 8/वाई क्यूब। तो वही, यहाँ कुछ भी सेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ए क्यूब माइनस 3ab और ए का स्क्वायर आएगा प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, चलें स्टूडेंट, इसको विदाउट स्क्वायर लिखते हैं, विदाउट क्यूब लिखते हैं। तो ये 2 होता है और ये 3 होता है और ये x, ठीक है, और ये क्यूब। तो ये 3 की जगह छोड़ दी, 3 के बाद a की जगह छोड़ दी और उसका स्क्वायर प्लस फिर हमने 3ab का स्क्वायर और b ले लिया विदाउट स्क्वायर विदाउट क्यूब। तो ये कितना हो गया, 3 पर आता है और ये कितने पर आता है, 2 पर, और ये y और ये क्यूब। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। तो a क्या है आपके पास, 2/3x, b क्या है आपके पास, 3/2y। तो पुट कर दीजिए 2/3, तो एज इट इज ही लिखा रहेगा, ठीक है, और ये होल क्यूब ही रहेगा। तो यहाँ -3 लिख दिया और 2/3x का होल स्क्वायर, ठीक है, और b क्या है 3/2। अच्छा, ये इससे कट नहीं सकता, अभी नहीं कट सकता क्योंकि इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है, पहले सॉल्व करेंगे फिर कटेगा। 3 तो 2/3x और ये आ गया आपके पास 3/2y और इस पे स्क्वायर आएगा और फिर ये माइनस लग कर आ गया 3/2y और क्यूब। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करें, चले प्रूफ करा लेते हैं इसको। तो देखें, इसको मैंने 3 लिख लिया और मल्टीप्लाई करा दिया, ये स्क्वायर ले लिया तो 4 हो गया और ये 3 हो गया और ये x भी लिख लेते हैं, x लिख लिया और ये लिख लिया 3/2y। देखिए, इसको तो ज़रूरत नहीं है सॉल्व कराने की क्योंकि हमें पता है इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी। 2 का क्यूब लेंगे तो 8, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 और x का क्यूब एज इट इज आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है तो ये सॉल्व करा के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो होगा वो 36। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ, थोड़ी सी मैं बना के लिखता हूँ। ये स्टेप नहीं उतारिएगा, सिर्फ यहीं तक उतारिएगा आप लोग, अभी ये सिर्फ वेरिफिकेशन करा रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा 36xy और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर लिया ना, तो ये 18 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18। तो ये जब आपस में कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा क्योंकि ये 36 ये 18 के टेबल में हमने किसे टेबल से काट रहे हैं इसे। ठीक है, 36 सिंपली डिवाइड करा दें आप 18 से तो 2 बच जाएगा। और अगर छोटे टेबलों से काटेंगे तो ऐसे कटेगा कि 6 के टेबल में 36 कितने पर आता है, हमारे पास आता है 6 पर, और 18 कितने पर आता है 3 पर। अब 3 के टेबल में हमारे पास 2 कितने पर आता है और 3 के टेबल में हमारे पास 3 कितने पर आता है 1 पर, और 6 कितने पर आता है 2 पर। तो ऐसे ये बचा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो ऐसे भी, और एक्स वाई। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर भी है। तो ठीक है, ये चीज़ बन गई दोबारा। ठीक है, ये चीज़ तो हमने प्रूफ करा ली, और इसी तरह से पीछे वाली चीज़ भी प्रूफ हो जाएगी। वो छोटी है तो उसे भी प्रूफ करा लेते हैं। ठीक है, तो देखें, इसको 3 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर चले मैं डायरेक्ट नहीं कराता हूँ, पूरा सॉल्व करा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक्स हो गया और यहाँ पे क्यूब ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 9 हो गया और ये 4 हो गया और ये वाई स्क्वायर हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया आपके पास, 54। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है आपके पास, 12। तो 54 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, 54 डिवाइडेड बाय 12 कितना बचा, 9/2, 9/2, और एक्स वाई का स्क्वायर ऐसी बच गया, एक्स वाई का स्क्वायर ऐसी बच गया। देखिए ऊपर वाली चीज़ आ गई ना प्लस में, तो यानी बिल्कुल सही किया हमने, गलत करते तो सही कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो चले, ये क्या है आपके पास, 2/3। चलें, ये हो गई यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट और यहाँ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलें मैच करते हैं इसे आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई सही आया या गलत आया। तो बिल्कुल सही है, 2/3x माइनस
3/2y और होल क्यूब। तो आई होप स्टूडेंट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक दो क्वेश्चंस गलत थे इसमें जो कि मैंने सही करवा दिए। बाकी हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं आज की वीडियो में? 16। ठीक है, 8 और 8 16 क्वेश्चन किए हमने। तो 8 और 8 16 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे जो है वो गलत थे, यानी हमने गलत किए नहीं थे, उसको गलत दिए हुए थे बुक में। बाकी जो हमारे 14 क्वेश्चन थे ना, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी थी नहीं, ना क्वेश्चन गलत थे ना आंसर गलत थे, तो हमने जल्दी जल्दी वो सॉल्व करे और जहां गलतियां थी वो मैंने आपको बताया भी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आखिर में कहूंगा कि अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें, जो कि मैं जैसे बताता रहता हूँ, तो 500 फीस है। ठीक है, जिसमें नोट्स भी हैं, लेक्चर भी हैं और गेस्ट पेपर भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं। और लेक्चर कौन कौन से होंगे? फिजिक्स के, ठीक है, और इंग्लिश के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के। ठीक है, मैथ के लेक्चर, ठीक है, पूरी बुक के लेक्चर होंगे और ये भी न्यू बुक होगी, ये भी फिजिक्स भी न्यू बुक होगी और इंग्लिश भी न्यू बुक होगी, मैथ भी न्यू बुक होगी। तो आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। ये आपको जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर दिया स्क्रीन पर, पूछ लीजिएगा। और अगर ग्रुप में ऐड होना हो तो व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप पे इजी पैसा है, जैश कैश 500 रुपीज़ कर दें, आपको ऐड कर लिया जाएगा। और स्टूडेंट अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें, किसी सवाल सवाल पूछना चाहें या हमारे कोचिंग में लगना चाहें, तो भी इसी पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए आसान रहा होगा ये एक्सरसाइज 4.4, क्योंकि थोड़ी मुश्किल थी मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जो वीडियो की क्वालिटी है आपको कैसी लग रही है, क्योंकि इसमें ये ब्लर नहीं मारता ये कैमरा। ठीक है, तो स्टूडेंट आखिर में कहूँगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा हो सके तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।